लेट्स डिस्कस द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म. ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप समझ गए, ओके, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब इलेवेट हो रहा है, कब यहाँ पे एलएच सर्ज हो रहा है, ओके, तो अगर आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इजी फॉर यू. ओके, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता. ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को आप क्लियरली, ओके, आज जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप उसको सुनोगे तो पूरे तरीके से आपका जो डाउट होगा वो भी चला जाएगा और पूरे कॉन्सेप्ट में आपकी बिल्डअप हो जाएगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म. ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल होती है, ओवेरियन साइकिल है, एंडोमेट्रियल साइकिल. एंडोमेट्रियल साइकिल मतलब यूट्राइन साइकिल. ओके, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल, अल्टीमेटली ये दो साइकिल कंस्टिट्यूट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. ओवेरियन साइकिल, अल्टीमेटली ओवेरियन साइकिल में यानी कि ओवरी में कौन कौन से फेस वहाँ पे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेस होता है हमारा फॉलिकुलर फेस. ओके, जहाँ पे फॉलिकल मैच्योर होते हैं, एक ग्राफिन फॉलिकल बनता है. ओके, सेकेंड फेस हमारा क्या रहता है, ओवुलेटरी फेस. ओके, जहाँ पे क्या होता है, एलएच हार्मोन के थ्रू, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू क्या होता है, वो ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करता है, ल्यूटिनाइज करता है. ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर एक मैच्योर ओवम को हमारा जो फिमरे रहता है, जो फैलोपियन ट्यूब की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो मैच्योर ओवम को कलेक्ट करता है. ओके, ये क्या हुआ, ये हमारा ओवुलेटरी फेस हुआ. थर्ड एंड लास्ट फेस ऑफ आवर ओवेरियन साइकिल दैट नथिंग बट द ल्यूटियल फेस, जहाँ पे क्या होता है कि रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल. ओके, जिस ग्राफिन फॉलिकल में हमारा मैच्योर ओवम बना हुआ था, उसका रेमिनेंट पार्ट अल्टीमेटली वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो ये फेस को जो कन्वर्जन हो रहा है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एलएच हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म हो रहा है, ये किस कैटेगरी में, किस फेस में हुआ, ये ल्यूटियल फेस में हुआ. तो तीन फेस ओवेरियन साइकिल में आते हैं और तीन फेस हमारे यूट्राइन साइकिल में आते हैं. पहला फेस यूट्राइन साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेस होता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के रूप में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि ब्लड बाहर आता है. ओके, ये हमारा क्या हुआ, पहला फेस हुआ. ब्लड क्यों बाहर आता है, ओके, ये मैं आपको रीजन बताऊंगा इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ओके, डोंट वरी. बट मेंस्ट्रुअल फेस, सेकेंड फेस हमारा आता है प्रोलिफरेटिव फेस. मेंस्ट्रुअल फेस में जो यूट्राइन की थिकनिंग, जो एंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग, जो ब्लड लॉस हुआ था, उसकी वहाँ पे क्या होती है, रिगेनिंग होती है. ओके, उसका प्रोलिफरेशन होता है. ओके, यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग जो लॉस हो गई थी इन मेंस्ट्रुएशन फेस, ओके, उसको रीबिल्डअप किया जाता है. ओके, अगेन उसको दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ओके, अगेन प्रेगनेंसी के लिए उसको रीबिल्ड किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये फॉलिकुलर जब बढ़ते हैं, ग्राफिन फॉलिकल जब अल्टीमेटली मैच्योर फॉलिकल में जब उसका कन्वर्जन होता है, फॉलिकुलर फेस में क्या होता है, एक ग्राफिन फॉलिकल का बनना होता है, यानी कि डिफरेंट एक प्रीमेडुलर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल. ओके, देन अल्टीमेटली हमारा क्या मैच्योर फॉलिकल, जिन्हें हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं. तो ये फॉलिकल जब बनते हैं ना, जब एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, उसके अराउंड बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स, थीका सेल्स, ओके, ग्रैनुलोसा सेल, ऐसे उसके अराउंड हुए रहते हैं. ओके, डायग्राम में आप देख सकते हो, उसके अराउंड ऐसे बहुत सारे सेल हुए रहते हैं. तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस टिल दिस, ओके, यहाँ पे जितने भी सेल्स की जो लेयर बढ़ती जा रही है, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. एंड दिस एस्ट्रोजन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेस ऑफ द यूट्रस. ओके, प्रोलिफरेशन में होता क्या है, मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेस में जो मेंस्ट्रुएशन के रूप में जो यूट्रस की थिकनिंग लॉस हो गई थी, उसकी मेंटेनेंस की जाती है. ओके, उसकी मेंटेनेंस क्यों की जाती है, क्योंकि उसको अगेन एक दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है. ओके, और वहाँ पे उसको अगेन प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस की थिकनिंग है, उसको अगेन रीबिल्ड अप करना है. ये हमारा सेकेंड फेस होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेस बोलते हैं. थर्ड फेस एंड लास्ट फेस ऑफ द यूट्राइन साइकिल और ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल साइकिल, दैट इज नथिंग बट द सिक्रेटरी फेस. सिक्रेटरी फेस मतलब ये फेस कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम था, जो कि ल्यूटियल फेस में फॉर्म हुआ इन ओवेरियन साइकिल. ओके, दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन रिच अमाउंट. ओके, वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म करता है. ओके, उसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा करता है. कौन, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम. एंड बाय दिस हार्मोन जो यूट्राइन की जो थिकनिंग थी वो और बढ़ती जाती है. ओके, उसकी थिकनिंग और बढ़ती जाती है. हालांकि एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ही अपनी यूट्रस की थिकनिंग वो स्टार्ट कर देता है, बट जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पे बन जाता है,
उसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूटियल फेज था ओवेरियन साइकिल में जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, बाय दिस यूट्राइन साइकिल में वहाँ पे क्या होता है, सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही हार्मोन सिक्रेट करता है वहाँ पे हमारे यूट्रस में, ओके, फीमेल्स के यूट्रस में क्या होता है, वहाँ पे सिक्रेटरी फेज कंटिन्यू होता है। सिक्रेटरी फेज में होता क्या है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फॉर्म हुआ था, जो कॉर्पस ल्यूटियम ने जो बनाया है, वही अल्टीमेटली यूट्रस की फर्दर थिकनिंग करते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल्स वैस्कुलराइजेशन होता है, ओके, वहाँ पे प्रोलिफरेशन अगेन होता है, रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज अगेन एंड अगेन स्टार्ट देयर, ओके। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। और उसी सिक्रेटरी फेज की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली ये पूरा जो यूट्रस की जो थिकनिंग होती है ना, वो फिर से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, ओके। तो अब आते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम ट्राई करेंगे, ओके। तो एज पॉसिबल एज मैं यहाँ पे एफर्ट लूँगा, जितना हो सकेगा उतना यहाँ पे मैं एफर्ट लेके आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम बताऊँगा, ओके। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 साइकिल होता है, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में एक प्रीमोडियल फॉलिकल से ग्राफेन फॉलिकल का बनना, ये फॉलिकुलर फेज कहलाता है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, रप्चरिंग ऑफ द मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल होता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। बाद में ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हुआ था, रप्चर होने के बाद जो ये मैच्योर्ड ओवम जो कि फेलोपियन ट्यूब में जाने वाला है, और ये रेमिनेंट पार्ट जो कि ओवरी में रिमेन रहने वाला है, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कन्वर्जन ऑफ दिस रेमिनेंट ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, और दैट कंटिन्यू इन द आवर ल्यूटियल फेज, ओके। ये हमारा ओवेरियन साइकिल का हमने यहाँ पे 3 फेज देखा। यूट्राइन साइकिल में मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों होता है, क्योंकि जो यूट्राइन की थिकनिंग जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कर रहे थे, ओके, वो जब ब्लड में वो लेवल जब कम हो जाता है ना, उस लेवल के कम होने के वजह से जो थिकनिंग बनी हुई थी वो लॉस हो जाती है। वंस अगेन आई रिपीट द सेम थिंग दैट नथिंग बट यूट्राइन की थिकनिंग, एंडोमेट्रियल की थिकनिंग, एंडोमेट्रियल में वैस्कुलाइजेशन होना, एंडोमेट्रियल के सेल में फर्दर प्रोलिफरेशन होना फॉर प्रेगनेंसी और फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो वहाँ पे स्पेस चाहिए वो डेवलप करके रखना, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड इफ अगर दैट हार्मोन इज नॉट देयर, ओके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन कब नहीं रहेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स क्या है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल को रिस्पॉन्सिबल करता है, वो गवर्न करता है, ओके। और इफ दैट कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्यों होता है, क्योंकि जो ओवम यहाँ पे रिलीज हुआ, ओके, जो फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम गया, अगर वो ओवम किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओके, तो क्या होता है वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम था ना वो डीजनरेट हो जाता है, वो वहाँ पे रिग्रेट हो जाता है, या फिर आप डीजनरेशन बोल सकते हो उसको, यानी कि वो खत्म हो जाता है, उसकी जो साइकिल होती है वो खत्म हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली ये 14 डे तक अलाइव रहता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, ओके, इफ फर्दर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ ऑफ ओवम विथ एनी स्पर्म अगर वहाँ पे नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट, एंड जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की जो लेवलिंग होती है, ओके, जो बढ़ा हुआ था पीक, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये था, दैट इज नथिंग बट फॉर आवर यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल में मैंने आपको बताया प्रोलिफरेटिव फेज जो हमारा सेकंड फेज आता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, यूट्रस की थिकनिंग कंटिन्यू मेंटेन रहती है, ओके। देन सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों ही अल्टीमेटली, पहले तो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो फॉलिकल जो ग्रो हो रहे थे, एक ग्राफेन फॉलिकल जो बन रहे थे, उसकी वजह से, यानी कि जो फॉलिकल के अराउंड जो सेल हैं, ग्रेनुलोसा सेल, थीका सेल, फॉलिकुलर सेल, यही एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रहे थे, ओके। यहाँ पे अभी कोई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन था, ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सीक्रेट करने वाला है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करने वाला है। तो अल्टीमेटली जो सेल
अल्टीमेटली ग्रेनुलर जो ग्राफिन फॉलिकल के अराउंड थे वही एस्ट्रोजन हार्मोन एक रिच अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं एक फीमेल के बॉडी के अंदर, ओके। और अल्टीमेटली यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। तो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना वो सीक्रेट होते रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक फेस आएगा, एक फेस फॉलिकुलर फेस आएगा, ओके। तो दोनों ही फेस में एस्ट्रोजन हार्मोन का मेंटेनेंस ये होता रहता है, ओके। तो ये जब मैं अभी जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट मैं आपको ये ग्राफ बताने वाला हूँ कि ये ग्राफ कैसे ये सर्ज हुआ, ये ग्राफ कैसे एलिवेट हुआ, डिप्रेस हुआ, ओके। तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर यूट्राइन साइकिल एंड ओवेरियन साइकिल। तो अगर हम पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करें कि यूट्राइन साइकिल से, अगर सपोज आप जानते हो, अगर मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बताऊं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कैसे बोलोगे कि स्टार्ट हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन, ओके। यानी कि अगर कोई फीमेल है, अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पता करना है, या फिर अगर उसके थ्रू अगर मैं पता करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे वहाँ पे हार्मोन कंटिन्यू रहते हैं, तो बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस होती है, यानी कि एचपीओ एक्सिस जिन्हें बोलते हैं। दिस एचपीओ एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन फ्लो, फॉर नॉर्मल सिक्रेटरी फेज, फॉर नॉर्मल फॉलिकुलर फेज, जितने भी फेज हैं, either it is of ovarian, either it is of uterine, these all governed by our, or these all controlled in our by HPO axis, hypothalamus pituitary ovarian axis, okay। क्योंकि this axis में ही क्या होता है, हार्मोन का सर्ज, हार्मोन का प्रोडक्शन, हार्मोन की सिक्रेशन, ये सभी आपस में एक दूसरे कोरिलेट करते रहते हैं, ओके। दैट कोरिलेट यू विल अंडरस्टैंड बाय इफ यू अंडरस्टैंड द दिस ग्राफ इन प्रॉपर मैनर, ओके। तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर एक कोई फीमेल है और वो अल्टीमेटली प्यूबरिटी स्टेज उसका हो गया है और मेनाक उसका आ रहा है, मेनाक मतलब उसके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुएशन के थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है, इसीलिए क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ओके। तो अल्टीमेटली नहीं, कैसे नहीं है वो जब आप लास्ट में समझोगे ना, ओके, जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये पर्टिकुलर ग्राफ, तब आप समझ जाओगे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम क्यों है। मैंने आपको बताया भी कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है अगर फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेट, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम द hormone level of estrogen and progesterone hormone get decreases, and that decreasement of that particular hormone leads to the menstrual phase, okay। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमी के होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि मेंस्ट्रुएशन के रूप में मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे आता है, ओके। तो अल्टीमेटली क्या है, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज आता है। अब हम आते हैं, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है, यानी कि कम रहता है ब्लड के अंदर, तभी मेंस्ट्रुअल फेज आया, ओके। तो मेंस्ट्रुएशन कब आया? जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम था। अब दिस कम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द GnRH, ओके। GnRH दैट नथिंग बट द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। एंड दैट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द FSH एंड LH, ओके। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आया, मेंस्ट्रुअल फेज आया। दिस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, थिकनिंग जो मेंटेन थी वो लॉस हो जाती है, वो फॉल ऑफ हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली दिस कम लेवल ऑफ दिस लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द hypothalamus for the production of the gonadotropin releasing hormone, okay। And these GnRH is activate or stimulate the anterior pituitary gland to release the follicular stimulating hormone and luteinizing hormone, okay। तो यहाँ पे FSH and LH हार्मोन एक नॉर्मल लेवल पे वो कलेक्ट साथ साथ में, मतलब उनका लेवल जो होता है वो बढ़ते रहते हैं, ओके। यानी कि FSH एंड LH दोनों हार्मोन क्या होता है, ये आपस में मतलब इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है बाय आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों हुआ? क्योंकि GnRH रिलीज हुआ जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि आप अभी FSH एंड LH प्रोड्यूस करो। क्यों? क्योंकि ब्लड में हमें मैसेज आया है बाय लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू, ओके। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लीड्स टू द और एक्टिवेट द our hypothalamus to release the gonadotropin releasing hormone, and these GnRH
एक्टिवेट्स और स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द FSH एंड LH हार्मोन। ओके, और यही यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ में कि FSH एंड LH हार्मोन क्या हो रहा है, ये इसका यहाँ पे रिलीजमेंट हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, इसका यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे सिक्रीशन हुआ है, ओके, बाय आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अभी दिस FSH क्या करता है ओवेरियन साइकिल में, ये FSH क्या करता है, फॉलिकुलर को क्या करता है, उनकी फॉलिकुलर ग्रो होती है, फॉलिकुलर फेस आता है, और दिस फॉलिकुलर फेस में जो फॉलिकुलर मैच्योर हो रहे थे, वो फॉलिकुलर फेस का मैच्योरेशन जो ग्राफेन फॉलिकल में जो कन्वर्ट हो रहा है वो FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। FSH हार्मोन जैसे ही ब्लड में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके, ये यहाँ पे क्या करता है, फॉलिकुलर फेस में वहाँ पे जो फॉलिकल रहते हैं उनकी वहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है फॉर द ग्राफेन फॉलिकल। ओके, तो जैसे ही ग्रोथ होती है, ओके, जैसे ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन, ओके, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन ये क्या करते हैं, जो सेल ये पर्टिकुलर मैच्योर सेल के अराउंड में लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं अल्टीमेटली दैट रिलीजेस द एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन। ओके, इनहिबिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय our granulosa cell, our theca cell और follicular cell which is around the our this particular graphene follicle। okay, graphene follicle ultimately बहुत सारे लेयर ऑफ सेल के थ्रू बना हुआ रहता है, जो कि थेका सेल, फॉलिकुलर सेल, ओके, वहाँ पे बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ सेल्स आर देयर एंड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल अल्टीमेटली रिजल्ट इन दैट सेल दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज अ ग्राफेन फॉलिकल। ओके, तो वो जो लेयर लगी हुई है सेल की, वही क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, उनकी सिंथेसिस करते हैं। ओके, तो एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, ओके, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जैसे ही ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉलिकल जैसे ही बढ़ते जाएगा, वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता जाएगा। ओके, क्योंकि सेल ही अल्टीमेटली रिलीज कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। जैसे ही फॉलिकुलर ग्रो होगा वैसे ही इनहिबिन जो हार्मोन है, ओके, कंपैरेटिवली एस्ट्रोजन कम रहेगा लेकिन इनहिबिन भी थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। ओके, जैसे आपकी ग्राफ में देख रहे हो, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे ब्लड में आया, वो क्या करता है, प्रोलिफरेटिव फेज को इनिशिएट कर देता है। ओके, दैट इनिशिएट्स द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल। प्रोलिफरेटिव फेज में रहता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूट्रस की जो थिकनिंग लॉस हुई थी, ओके, जो फॉल ऑफ हुआ था, उसका मेंटेनेंस करना है अभी। ओके, उसका रीजनरेशन करना है, यूट्रस की थिकनिंग फर्दर रीजनरेशन करना है, क्योंकि फर्दर प्रेगनेंसी उसको वहाँ पे फर्दर प्रेगनेंसी के लिए फर्दर वहाँ पे स्पेस के लिए, ओके, तो यूट्रस की थिकनिंग को मेंटेन करना एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट कर देता है, जिन्हें हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्योंकि प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना। ओके, यूट्रस के सेल की, यूट्रस के जो एपिथेलियम्स हैं, ओके, उनकी ग्रोथ होना, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, ओके, दैट अकरिंग इन द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल, दैट इज गवर्न बाय और दैट इज कंट्रोल बाय आवर एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है ना, दिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट, और वहां पे पॉजिटिव फीडबैक होता है। वो क्या करता है, अगेन हाइपोथैलेमस को जाता है, वो बोलता है कि आप अभी GnRH जो सीक्रेट कर रहे थे वो और रिलीज करो। ओके, वो और रिलीज करो, और जैसे ही GnRH वो हाइपोथैलेमस और रिलीज करता है, दैट स्टिमुलेट द अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है टू रिलीज द GnRH, एंड GnRH अल्टीमेटली स्टिमुलेट आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द FSH एंड LH हार्मोन, जैसे आप देख रहे हो ग्राफ में। ओके, LH हार्मोन एंड FSH एंड LH हार्मोन का यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो। ओके, ये लेवल आप देख रहे हो, एस्ट्रोजन हार्मोन अल्टीमेटली क्या करता है, ये लेवल LH हार्मोन का लेवल इतना अप क्यों है, क्योंकि इनहिबिन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि जो आप GnRH के कंट्रोल में जो FSH एंड LH जो सीक्रेट कर रहे हो, इसमें से आप FSH को बंद कर दो। ओके, क्योंकि FSH की जरूरत नहीं है, हमारा फॉलिकल मैच्योर हो गया है। ओके, जो अपना आप जो काम कर रहे हो अभी आप कम कर दो, आप सिर्फ LH प्रोड्यूस करो। इसीलिए इस ग्राफ में FSH का जो लेवल है वो कम हो गया है, हालांकि लेवल बढ़ा हुआ था क्योंकि एस्ट्रोजन ने एक्टिवेट किया हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसने क्या किया, FSH एंड LH दोनों को सीक्रेट किया। बट जैसे ही इनहिबिन भी अलॉन्ग विद दैट एस्ट्रोजन, इनहिबिन तो बढ़ ही रहा है, इनहिबिन भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि फॉलिकल
अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एंड इनिबिन दोनों को सीक्रेट कर देते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही जैसे ही हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है टू रिलीज जीएनआरएच स्टिमुलेट आवर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच, ओके। और वहां पे इनका सर्ज होता है, ओके, इनका एलिवेशन स्टार्ट हो जाता है ब्लड के अंदर, एलएच एंड एफएसएच का लेवल ब्लड में स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो जैसे ही एफएसएच का इंक्रीजमेंट इनिबिन हार्मोन देखता है, इनिबिन हार्मोन जैसे ही फाइंड आउट करता है कि एफएसएच का अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि अभी भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या बोलता है, भाई रुक जाओ, आप एफएसएच सीक्रेट मत करो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ओके। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन जो एफएसएच रहता है वो कम कर देता है और एलएच को वो कंटिन्यू करता है, इसीलिए एलएच सर्ज बिफोर द ओव्यूलेटरी फेज यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। तो अल्टीमेटली जैसे ही एलएच बढ़ जाता है, क्यों एलएच बढ़ गया, क्योंकि एफएसएच का सीक्रेशन हमारे इनिबिन हार्मोन ने इनिबिट कर दिया बाय इनिबिटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट, ओके, द एफएसएच हार्मोन, ओके। तो एलएच का वहां पे एलएच कंपैरेटिवली एफएसएच के हार्मोन के कंपैरेटिव में ज्यादा हो जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। एस्ट्रोजन का पीक हमने देखा, एस्ट्रोजन के पीक की वजह से एलएच सर्ज आया। अल्टीमेटली मैंने आपको ग्रॉस लेवल में आपको बता दिया कि कैसे वो आया, एस्ट्रोजन हार्मोन के पीक की वजह से एलएच का सर्ज होता है, ओके। एलएच इलेवेट होता है, एलएच सर्ज होता है, ओके। ये अल्टीमेटली इनका क्या होता है, पीक होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, वैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओके। और ये डे कौन सा होता है, ये 14 डे होता है। हमारा मेंस्ट्रुअल फेज का डे 1 to 5 डे होता है, 5 to 14 डे, 5 to 13 डे ये हमारा प्रोलिफरेटिव का फेज होता है, ओके, जहां पे यूट्रस की थिकनिंग मेंटेन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर कोरिलेटिंग द टर्म्स वट एवर आई यूजिंग, ओके, क्योंकि जो एक एक फेज है मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं। तो अल्टीमेटली जो प्रोलिफरेटिव फेज का जो साइकिल जो डे होता है वो 5 to 13 डे होता है, एंड एट द 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं 28 डे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहा हूँ, ओके। हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का बहुत ही रेयर किसी फीमेल में देखने को मिलता है, इट वेरी फ्रॉम 21 to 35 डे, ओके। 28 जो हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं उसमें हम +-7 करते हैं, +-7 डे हम करते हैं, वहाँ पे 21 डे और 35 डे दैट इज अ नॉर्मल पीरियड, ओके। इसके बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब इसके बीच में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होना चाहिए, ओके। यानी कि अगर 35 डे का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसका जो ओव्यूलेटरी फेज होगा वो 21st डे को होगा, यानी कि उसका जो ओव्यूलेशन होगा उसका ओव्यूलेशन 21st डे को होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ होना जरूरी है, नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेट, ओके। उसके डीजनरेशन होने से पहले वो बोलता है कि ओवम फर्टिलाइज हो या ना हो, मैं 14 डे अलाइव रहूंगा। तो 14 डे दैट इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज दैट विल बी फिक्स्ड, वो 14 दिन का फिक्स होता है। इसीलिए हम किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट के 14 डे माइनस करके हम एक ओव्यूलेटरी फेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मीन्स दैट ओव्यूलेशन पीरियड, ओके, बाय सब्ट्रैक्टिंग द 14 डे दैट इज ऑफ ल्यूटियल फेज, जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिवेट रहता है, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी 14 डे के बाद ही डीएक्टिवेट होता है वो, ओके। दैट्स वाई किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम 14 डे माइनस करके ओव्यूलेटरी फेज को, यानी कि ओव्यूलेशन कब होगा उसके टाइम पीरियड को पता कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर किसी फीमेल की 35 डे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो उसका ओव्यूलेटरी फेज यानी उसका ओव्यूलेशन कब होगा, 21st डे को होगा। 35 - 14 डे दैट विल बी 21st डे। तो अल्टीमेटली ओव्यूलेशन कब हुआ, ये हम नॉर्मल भी बात करें 28 डे की, तो नॉर्मल कब हुआ, ये 14 डे को ओव्यूलेशन इसका हो जाता है, ओके। और क्यों हुआ, क्योंकि एलएच हार्मोन ब्लड में बढ़ गया, ओके। एलएच हार्मोन क्यों बढ़ा, मैंने आपको बताया, इनिबिन ने एफएसएच हार्मोन को इनिबिट कर दिया। क्यों इनिबिट किया, कैसे इनिबिट किया, बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच हार्मोन सीक्रेट करने से मना कर देता है, ओके। इनिबिन इनिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ FSH by stimulating the anterior pituitary gland, ओके। तो अल्टीमेटली LH हार्मोन बढ़ जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। LH जैसे ही बढ़ जाता है ग्राफन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओके। और जैसे ही ग्राफन फॉलिकल रप्चर होता है वहां पे एक मैच्योर ओवम क्या होता है, हमारे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, ओके।
अब ये LH हार्मोन बढ़ गया, ओके, LH हार्मोन जो बढ़ा हुआ था उसने अपने ग्राफेन फॉलिकल को रप्चर कर दिया। अब जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे, ये रेमिनेंट जो था ना, ये अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, उसी टाइम कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, अगेन एस्ट्रोजन हार्मोन हालांकि ब्लड के अंदर रहेगा लेकिन कंपेरेटिवली लेस रहेगा ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ओके, वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों को सीक्रेट करता है, दोनों को रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन बोथ, लेकिन दोनों के लेवल में कौन सा ज़्यादा, तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विल बी मोर कंपेरेटिवली आवर एस्ट्रोजन, ओके। तो एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, बट वो थोड़ा सा अगेन वो कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम 3 हार्मोन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, इनिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इनिबिन का लेवल कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं रहता है, वो मतलब तीनों को सीक्रेट करता है, आपको इतना पता होना चाहिए, ओके। एंड दैट्स वाई तीनों का पीक हमें देखने को मिल रहा है एट द जो 14 डे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो मेंटेन होने वाला है, ओके, जो कॉर्पस जो उसका जो अलाइव पीरियड 14 डे का है उसके मिडल में, यानी कि 14 to 28 डे कितना होगा हमारा, 14 डे होगा, तो उसका हाफ यानी कि अल्टीमेटली 21st डे और 22nd डे को क्या होता है, वहाँ पे पीक होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, ओके। आप ये देख सकते हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ओके। पहले ही कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन था क्योंकि कोई सीक्रेट करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था, और जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होता है बाय अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या करता है, अल्टीमेटली सीक्रेट करता है हमारे 3 हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नॉर्मली एंड इनिबिन ऑल्सो, ओके। इनिबिन को वो ऑल्सो सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम लेवल था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का सीक्रेशन स्टार्ट जाता है वैसे ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सर्ज, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक लेवल पे पहुंच जाता है एट द हाफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम का साइकिल, एट द हाफ ऑफ द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितना 14 डे का होने वाला है, तो उसका हाफ कितना होगा, 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो उसका जो ल्यूटियल फेज होगा वो 14 डे होने वाला। 14 डे तो सबका फिक्स है, लेकिन अल्टीमेटली 14 to 28 डे, क्योंकि अगर किसी के 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 to 28 डे में एट द मिडल ऑफ द ल्यूटियल फेज यानी कि 21st to 22nd डे, उस दिन को क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, ओके। हालांकि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन फर्दर वो कंटिन्यू उसकी सिक्रेशन कंटिन्यू रहती है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वो सीक्रेट करता है, ओके। और ये कंटिन्यू इनिबिन हार्मोन भी सीक्रेट होते रहता है, इसका पीक हमें देखने को मिल रहा है एट द 21st डे, ओके। और जैसे ही कोई फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, ओके, एक पर्टिकुलर कॉर्पस ल्यूटियम को वहाँ पे मैसेज या सिग्नल वगैरह पहुँच जाता है। ये कैसे पहुँचता है, आप इसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, बस आप ऐसा समझिए कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इस मैच्योर ओवम का किसी स्पर्म के साथ, तो होता है क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम को समझ में आ जाता है कि अभी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और मुझे अभी डीजनरेट होना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करता है, हाफ डे को अल्टीमेटली एक बहुत एक्टिवेट होता है, मतलब हाफ ऑफ दिस साइकिल यानी कि ल्यूटियल फेज जो 14 दिन का है, उस साइकिल में उस 7 दिन को बहुत एक्टिवेट रहता है, और बाकी जो बचे हुए जो 7 दिन है वो उसमें डीएक्टिवेट होना स्टार्ट जाता है, ओके। इट स्टार्ट टू डीजनरेटिंग, और डीजनरेशन के टाइम में क्या होता है, तीनों लेवल का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन, तीनों हार्मोन का लेवल एक अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, मतलब वो तीनों लेवल का हार्मोन डिक्लाइनली वो डिक्लाइन होते चले जाते हैं, मतलब तीनों का जो लेवल है वो ब्लड में कम होता चले जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है ब्लड के अंदर, वैसे अगेन मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि थिकनिंग जो थी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन यही सिक्रेटरी फेज को मेंटेन कर रहे थे, ओके। और वो बोलते हैं कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हमारा बॉडी बोलता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन अभी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो थिकनिंग मेंटेन की गई थी बाय आवर प्रोजेस्टेरोन एंड बाय एस्ट्रोजन, वो अभी लॉस हो जाती है, और इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो वहाँ पे वो कंटिन्यू होता है, ओके। तो आप ये देख सकते हो वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम गेट डीजनरेट, उसकी साइकिल 14 दिन की जैसे ही खत्म हो जाती है, वैसे ही तीनों का लेवल कम हो जाता है, ओके। तीनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, ओके। तीनों का लेवल जैसे ही कम होता है,
हमारे बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अभी ये लेवल कम है, यूट्रस के थिकनिंग विल भी, यहाँ पे भी इसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, मेंस्ट्रुअल फेज कंटिन्यू हो जाना चाहिए। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन अगेन कम हो जाता है, वो अगेन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है कि अभी आप जीएनआरएच रिलीज करो, और जीएनआरएच अगेन सेम साइकिल को फर्दर कंटिन्यू करता है। ओके, दैट इज नथिंग बट इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जो अल्टीमेटली जो इनका सर्च था, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यू डिक्लाइन कंडीशन में चले जाते हैं। ओके, कंटिन्यू ये भी क्योंकि पहले तो ये सीक्रेट कर रहे थे, पहले अल्टीमेटली एस्ट्रोजन एंड इनिबिन हार्मोन एस्ट्रोजन ने पहले एक्टिवेट किया हमारे हाइपोथैलेमस को। ओके, तो जैसे ही एलएच और एफएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है, वो अगेन डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि एफएसएच को तो ऑलरेडी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया बाय इनिबिन। ओके, वो वैसे ही कम हो जाता है, और एलएच भी अल्टीमेटली कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्यों स्टार्ट होता है कम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, वो क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है कि अभी आप क्या करो, अभी आप एक काम करो, जो आप एलएच एंड एफएसएच हार्मोन जो सीक्रेट कर रहे हो ना, वो अभी आप स्टॉप कर दो। ओके, पहले ही एफएसएच हार्मोन तो स्टॉप हो ही गया है इनिबिन हार्मोन की वजह से, वो पहले डिक्लाइन हो गया है, लेकिन जो एलएच जो सीक्रेट हो रहा था ना, वो हमारा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, दैट एक्टिवेट्स आवर हाइपोथैलेमस टू डीएक्टिवेट्स द जीएनआरएच। ओके, जीएनआरएच जो रिलीज हो रहा था इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, वो अभी डीएक्टिवेट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, मेनली द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्लाइन द रिलीज ऑफ जीएनआरएच बाय हाइपोथैलेमस, एंड अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस जब डिक्लाइन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस डीएक्टिवेट होगा, तो दैट not activates the pituitary gland to release the LH hormone. Okay, not activates the pituitary gland to release the FSH hormone. Okay, तो अल्टीमेटली एलएच हार्मोन वो अगेन डिक्लाइन जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक लेवल हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि जीएनआरएच का लेवल आप कम कर दो। जीएनआरएच लेवल कम किसको बोलेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि अभी आप decrease level of GnRH that stimulate our anterior pituitary gland to release the decrease FSH and LH। वैसे भी FSH का लेवल कम हो गया है ब्लड के अंदर, क्योंकि इनिबिन ने ऑलरेडी इनिबिट किया है। ओके, अगर ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आता भी है कि GnRH अगर कम लेवल ऑफ GnRH अगर बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी आप कम FSH एंड कम LH सीक्रेट करो, तो अल्टीमेटली इनिबिन ने ऑलरेडी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मना किया कि आप मत करना। ओके, यू डोंट सीक्रेट द एफएसएच हार्मोन, वो ऑलरेडी उसने मना कर दिया है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ भी सीक्रेट नहीं करता है, पहले से वो कुछ भी सीक्रेट नहीं करता है। एलएच जो भी सीक्रेट थोड़ा बहुत हो रहा था, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, वो भी कम हो जाता है, और बाद में अगेन ये एफएसएच एंड एलएच का कंटिन्यू रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब ब्लड में कम हो जाता है ना, देन अल्टीमेटली स्टिमुलेट आवर hypothalamus again to release the FSH and LH. Okay, decrease of the hypothalamus, decrease of the progesterone and estrogen hormone. Okay, जैसे ही वो corpus luteum degenerate हो जाता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, and that कम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन again activates the hypothalamus to release the GnRH again and again restart the menstrual cycle. ओके, वो क्या करेगा, जीएनआरएच अगेन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द एफएसएच एंड एलएच, एंड देन अल्टीमेटली क्या होता है, साइकिल विल कंटिन्यू। ओके, साइकिल कंटिन्यू रहती है एक फीमेल में टिल द मेनोपॉज। 45 to 15 ईयर के एज में एक फीमेल को मेनोपॉज स्टेज आता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो सीजेस हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुअल का साइकिल का फेज कंटिन्यू नहीं रहता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट फॉर आवर होल डिस्कशन ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, hope you all understand very well. Okay, so whatever, if you have any query regarding this particular chart, this particular graphical representation, you are freely to ask me. Okay, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, आई विल बी रिप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जितना मेरा एफर्ट था, जितना मुझे पता था, एज पर माई नॉलेज मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो जो भी पीक है, जो भी लेवल कम है, कैसे कम हुआ, ये सब मैंने डिटेल यहाँ पे आपको बताया। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेस क्लास गाइस। होप यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।